दोस्तों जरा सोचिए, एक लड़का जो खेतों में हल चलाता था, जो अपने पिता से छिप छिप कर फिल्में देखने जाता था, जो बस की छत पर बैठकर घर लौटता था, जो भूख से इतना बेहाल हो गया था कि दवाई की पूरी डिब्बी खा गया, जिसकी माँ उससे कहा करती थी तू इतना सुंदर भी नहीं है कि हीरो बन जाए। क्या आप यकीन करेंगे कि वही लड़का आगे चलकर भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा हीमैन बना। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार बनने की नहीं है। ये कहानी है बंटवारे का दर्द झेलने वाले एक बच्चे की, एक ऐसे पति की जिसने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच खुद को बांट दिया, एक ऐसे संघर्षशील इंसान की जिसने हार मानने का फैसला कर लिया था, लेकिन किस्मत ने उसका हाथ पकड़ लिया। और दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको धर्मेंद्र जी की जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से भी पता चलेंगे जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको हैरान कर देगा। तो ये कहानी है मिट्टी से उठकर आसमान तक पहुंचने वाले उस इंसान की जिसे दुनिया धर्मेंद्र के नाम से जानती है। दोस्तों, कुछ ही समय पहले धर्मेंद्र जी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन सच तो ये है कि कुछ लोग शरीर से जाते हैं, यादों से नहीं। धर्मेंद्र उन्हीं लोगों में से एक थे। आज भी जब उनके खेतों में काम करते हुए वीडियो वायरल होते हैं तो लोग कहते थे कि देखिए, इतना बड़ा सुपरस्टार होकर भी जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कोई दिखावा नहीं था। खेत, मिट्टी, पसीना, यही तो उनकी असली पहचान थी। क्योंकि धर्मेंद्र की जड़ें बॉलीवुड की चमक दमक में नहीं, बल्कि पंजाब की मिट्टी में थी। बचपन, जहां से शुरू हुई कहानी। धर्मेंद्र सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1945 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में हुआ था। उनके पिता केवल किशन सिंह देओल पेशे से शिक्षक थे। उनकी नौकरी के कारण उनका तबादला अलग अलग जगहों पर होता रहता था, लेकिन जब वे शाहनेवाल गांव पहुंचे तो उन्हें ये गांव इतना पसंद आया कि उन्होंने वहीं बसने का फैसला कर लिया। यही शाहनेवाल गांव आगे चलकर धर्मेंद्र की पहचान बन गया। यहीं उनका बचपन बीता, यहीं उनकी जवानी के सपनों ने आकार लिया और यहीं खेतों की मिट्टी ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा। लेकिन बचपन में धर्मेंद्र की सबसे बड़ी परेशानी क्या थी? पढ़ाई। जी हाँ, उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। और मुश्किल ये थी कि उनके पिता उसी स्कूल में शिक्षक थे जिसमें धर्मेंद्र पढ़ते थे। जरा सोचिए, पूरा स्कूल मस्ती कर रहा हो और आपके पिता हर वक्त आप पर नजर रखे हुए हैं। धर्मेंद्र अपनी माँ से शिकायत किया करते थे, माँ, पिताजी से कहो कि या तो किसी और स्कूल में पढ़ाएं या फिर मेरा एडमिशन कहीं और करा दें। उन्हें लगता था कि पिता का सारा ध्यान सिर्फ उन्हीं पर रहता है, कहीं दोस्तों के साथ शरारत तो नहीं कर रहे, कहीं पढ़ाई छोड़कर इधर उधर तो नहीं घूम रहे। और उनकी माँ सातवंत कौर बस मुस्कुरा दिया करती थी। लेकिन बचपन ने उन्हें सिर्फ शरारतें नहीं दी, उसने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द भी दिया, बंटवारे का दर्द। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो लाखों लोगों की तरह धर्मेंद्र का बचपन भी उससे अछूता नहीं रहा। उन्होंने अपने कई शिक्षकों को खो दिया, अपने दोस्तों को खो दिया, क्योंकि वे भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। एक बच्चे के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता था? जिनके साथ खेला, जिनसे सीखा, एक दिन अचानक वे हमेशा के लिए बिछड़ गए। शायद यही वजह थी कि धर्मेंद्र के भीतर इंसानियत और रिश्तों की कीमत हमेशा बनी रही। उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई अपने पिता के स्कूल से पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे अपनी बुआ के गाँव फनवाड़ा चले गए। रामगढ़िया कॉलेज से मैट्रिक यानी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन पर क्लर्क की नौकरी शुरू कर दी। लेकिन किस्मत उनके लिए कुछ और लिख चुकी थी, क्योंकि उनके दिल में एक अलग आग जल चुकी थी और उस आग का नाम था सिनेमा। धर्मेंद्र फिल्मों के दीवाने थे, इतने बड़े दीवाने की फिल्म देखने के लिए मीलों दूर निकल जाया करते थे। एक बार वे फगवाड़ा से जालंधर फिल्म देखने गए। वो सिनेमा हॉल उनका पसंदीदा था। क्यों? क्योंकि वहां तक बस मिल जाती थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि गांव लौटने वाली आखिरी बस का समय फिल्म खत्म होने से पहले का होता था। मतलब या तो पूरी फिल्म देखो और गांव में फंस जाओ, या आधी फिल्म छोड़कर गांव लौट जाओ। उस दिन धर्मेंद्र ने मजबूरी में आधी फिल्म छोड़ी और बस स्टैंड पहुंच गए। लेकिन वहां जाकर पता चला बस लगभग भर चुकी थी। कंडक्टर अब दूसरे गाँव की सवारियां बैठा रहा था। धर्मेंद्र को जगह नहीं मिली। अब क्या करें? घर भी जाना था और पकड़े भी नहीं जाना था।
तभी उनके दिमाग में एक शरारती आइडिया आया। वे पीछे से सीढ़ी पकड़कर बस की छत पर चढ़ गए और ऊपर जाकर चुपचाप बैठ गए। जब उनका गांव आया तो वो नीचे उतरे, लेकिन तभी कंडक्टर की नज़र उन पर पड़ गई। वो गालियां देने लगा। धर्मेंद्र भी कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी पलटकर जवाब दे दिया। अब कंडक्टर गुस्से में उन्हें पकड़ने दौड़ा, लेकिन धर्मेंद्र पहले से तैयार थे और फिर वो ऐसी दौड़ लगाए कि सीधे अपने घर पहुंचकर ही रुके। कौन सोच सकता था कि बस की छत पर सफ़र करने वाला यही लड़का एक दिन लाखों दिलों की धड़कन बन जाएगा। और दोस्तों, फिल्मों के प्रति उनकी दीवानगी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कहा जाता है कि उन्होंने सुरैया और श्याम अभिनीत 1949 की फिल्म दिल लगी करीब 40 बार देखी थी। फिल्में देखते देखते, हीरो को देखते देखते कब उनके भीतर खुद हीरो बनने का सपना जन्म ले चुका था उन्हें भी नहीं पता चला। लेकिन जब उन्होंने ये सपना अपनी माँ को बताया तो माँ ने जो जवाब दिया उसे सुनकर शायद आज आपको भी मुस्कान आ जाए। उनकी माँ ने कहा, अगर तेरे पिताजी को पता चल गया कि तू हीरो बनना चाहता है तो बहुत मार पड़ेगी। और फिर हंसते हुए बोली, वैसे भी तू इतना सुंदर भी नहीं है कि हीरो बन जाए। लेकिन शायद माँ को भी नहीं पता था कि उनका यही बेटा एक दिन भारतीय सिनेमा के सबसे खूबसूरत और सबसे लोकप्रिय सितारों में गिना जाएगा। लेकिन अभी असली कहानी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि आगे जिम्मेदारियां थी, रेलवे की नौकरी थी, कम उम्र में शादी थी और एक ऐसा सपना था जिसे पूरा करने के लिए उसे पूरी दुनिया से लड़ना था। और दोस्तों, अगले हिस्से में आप जानेंगे कैसे शादीशुदा होने के बावजूद धर्मेंद्र ने हीरो बनने का जोखिम उठाया, कैसे फिल्म फेयर के एक छोटे से विज्ञापन ने उनकी किस्मत बदल दी, कैसे वे मुंबई पहुंचे और कैसे भूख ने उन्हें उस हालत में पहुंचा दिया कि उन्होंने दवाई की पूरी डिब्बी ही खा ली। यकीन मानिए, धर्मेंद्र के संघर्ष की असली कहानी अभी बाकी है। तो अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन सालों तक अंदर ही अंदर दिल में आग बनकर सुलगते रहते हैं। धर्मेंद्र का जाना सिर्फ एक दिग्गज का जाना नहीं था, बल्कि दो ऐसे लोगों का आमना सामना था जो 40 साल से एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। हेमा मालिनी और सनी देओल, एक तरफ मोहब्बत से बसा घर, दूसरी तरफ जन्म से जुड़ी पहचान, और इनके बीच एक आदमी जिसने दोनों को प्यार दिया पर दोनों को अधूरा भी छोड़ दिया। 22 साल का सनी, और एक ऐसा फैसला जिसने दूरी पक्की कर दी। जब धर्मेंद्र ने दूसरी शादी की तब सनी बच्चा नहीं था, 22 साल का हो चुका था। उम्र वो थी जब इंसान सब समझता है और हर बात दिल पर तेजी से लगती है। उस दिन के बाद सनी ने अपने दिल में एक ठंडी कड़वाहट बसाई, मैं उस दुनिया का हिस्सा नहीं बनूंगा। और सच यही है, साथ बैठना, साथ खाना, साथ त्योहार मनाना, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दोनों की जिंदगियां एक दूसरे के लिए बस मौन बनकर रह गईं। धर्मेंद्र के रहते दोनों खामोश रहे, पर आज टकरा गए। धर्मेंद्र जब तक जिंदा थे वह दोनों दुनिया को अपने अपने कोनों में संभाले रखते थे। एक घर उधर, एक घर इधर, और वह खुद बीच में चुपचाप खड़े रहते थे। धर्मेंद्र की उपस्थिति में सनी और हेमा कभी आमने सामने नहीं आए। एक ही कार्यक्रम में भी हों तो एक दूसरे की तरफ न देखते थे, न कुछ बोलते थे। लेकिन आज धर्मेंद्र की अर्थी उठ चुकी थी, सब चले गए थे और पहली बार 40 साल बाद ये दो लोग एक ही कमरे में आमने सामने खड़े थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। वो पहली नजर 40 साल बाद। हेमा ने धीरे से नजर उठाई। सनी वहां खड़े थे, चेहरा पत्थर की तरह सख्त, आंखों में पुरानी जलन। हेमा के गले में आवाज फंस गई। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द बाहर नहीं आए। सनी ने सिर मोड़ लिया, मानो उनकी तरफ देखना भी उन्हें बोझ जैसा लग रहा हो। कमरे की दीवारें उनके बीच 40 साल की दूरी का बोझ उठा रही थीं। और तभी हेमा की आवाज कांप उठी, सनी, आज धर्म जी नहीं रहे, क्या अब भी हमारी खामोशी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी? सनी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उनका चेहरा पहली बार टूटा सा लगा। पहला कड़वा संवाद जो कभी बोला ही नहीं गया था। सनी ने धीमे भारी स्वर में कहा, हमारे बीच जो दूरी है वह आपने नहीं और मैंने भी नहीं बनाई थी, वह धर्म जी का किया हुआ था। हेमा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मुझसे नफरत करो। सनी का चेहरा तमतमा गया। नफरत? मुझे आपसे नफरत नहीं थी, बस यह समझ नहीं आया कि हमें दो हिस्सों में क्यों बांटा गया। कमरा जैसे हिल गया। सालों का जहर पहली बार बाहर आया। हेमा ने कांपते हुए कहा, धर्म जी के लिए मैंने बहुत कुछ सहा। तुम सोचते हो मैं खुश थी? सनी चुप हो गए।
यह वह सवाल था जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा जिसने सब बदल दिया। उस रात धर्मेंद्र के कुर्ते की जेब से एक छोटी सी चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, मेरी दोनों दुनियाएं अधूरी थीं, पर मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे को एक बार मेरी नजर से देखो। मैं चला जाऊं तो तुम दोनों अकेले मत रह जाना। यह पढ़ते ही हेमा की आंखें छलक पड़ी। सनी का चेहरा पहली बार नरम पड़ा। क्या नफरत आज भी चलेगी? दोनों कुछ क्षण चुपचाप खड़े रहे। फिर हेमा ने धीमे से कहा, अगर धर्म जी आज यहां होते तो क्या तुम्हें लगता है वह चाहते कि हम अब भी दूर ही रहें? सनी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में वह पुरानी ज्वाला थी, पर उसके पीछे कहीं एक टूटन भी झलक रही थी। उन्होंने धीमे से कहा, नफरत अब आगे नहीं बढ़नी चाहिए।